दोस्तों, जहां रिश्तों में भरोसा होना चाहिए, अगर वहां खौफ और हवस का साया छा जाए तो क्या होता है। एक 58 साल का ससुर और एक जवान बहू। अगले दिन अपने ही घर में अपने ही कमरे में मिलती है बहू की लाश, और आरोप इतना खौफनाक कि सुनकर रूह कांप जाए। बहू ने ससुर के साथ संबंध नहीं बनाए तो बहू को मार डाला गया। लेकिन सच क्या सिर्फ इतना ही? क्या यह मामला जबरन रिश्ते का था या इसके पीछे छिपी थी कोई और सच्चाई? और आखिर क्यों पति भी इस कहानी में शामिल बताया जा रहा है? और आखिर उस रात उस कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ था जो एक पूरा परिवार तबाह हो गया? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो हैरान कर देने वाली इस केस की पूरी सच्चाई, जो रिश्तों की आड़ में छुपे हुए डरावने सच को सामने लाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, एकदम हकीकत घटना है। यह है यूपी के शामली की, जहां एक सलमान नाम का लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल है, उसकी शादी होती है कैराना निवासी एक लड़की से जिसका नाम है मुस्करा, और उम्र तकरीबन 25 साल। इन दोनों की शादी हो जाती है 2 साल पहले, और यह शादी करके उस लड़की को अपने घर ले आता है सलमान, और इन दोनों से एक प्यारा सा बेटा भी होता है जिसका नाम है अदनान। अपनी इस छोटी सी फैमिली में सलमान है, उसकी पत्नी है और उसका एक बेटा है, और साथ ही एक उसके पिता है 58 साल के बुजुर्ग, यानी कि सलमान के पिताजी। इन 4 आदमियों की एक पूरा खुशहाल फैमिली है। लेकिन वहां जो सलमान के पिता है, जिनका नाम है अब्बास, उनकी जो नियत है, जो नजर है, वो बहू के नजरिए से खराब होती है। उस बहू को लालची आंखों से देखते रहते हैं, उसको अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे और उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे। आखिर कुछ टाइम के बाद जो सलमान है वो अपने काम के लिए पंजाब चला जाता है, और उसके जाने के बाद जो ससुर है वो अपनी बहू के साथ घुलने मिलने लगता है और उसको संबंध बनाने के लिए बोलता है। उससे बोलता है कि मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं आपको खुश रखूंगा। लेकिन बहू उसको धुतकार देती है, मना कर देती है, और बोलती है अगर तुमने मुझे इस और भी परेशान किया या और बार अगर मुझसे ये बातें कही, ये उल्टे अल्फाज अगर मुझसे कहे, तो मैं सबको बता दूंगी। मैं तुम्हें किसी काम का किसी लायक नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको बता दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। आखिर ससुर चुप हो जाता है, और एक दिन ऐसे ही अपनी बातों में उलझा लेता है, उसको अपने लालच देता है, उसको बातों में उलझा लेता है और उसके पास्ट की उसकी जानकारी निकालने लगता है। वो उससे बोलता है, जो लड़की है मुस्करा नाम है जिसका, अपनी बेटे की घरवाली से बोलता है, यानी कि अपनी बहू से बोलता है कि क्या तुम्हारा शादी से पहले भी कोई रिलेशन था? लड़की उसकी बातों में आ जाती है, वो उसकी बातों की जाल में फंस जाती है, और वो उसको अपने अतीत के बारे में बता देती है कि शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है जावेद। मैं उससे बातें करती थी, मैं उसके कांटेक्ट में थी, लेकिन शादी के बाद से मैंने उससे कोई बात नहीं की, और मैंने अपना पति, अपना शौहर सलमान को मान लिया है। मेरे अब कोई भी मेरी नजरों में कोई गैर मर्द की मेरे लिए कोई एंट्री नहीं है। इतना सुनने के बाद जो ससुर है वो चुप हो जाता है और जावेद का पता निकलवाने लगता है। जब वो जावेद की जानकारी निकलवाता है तो वो उस लड़की के, यानी कि अपने लड़के की ससुराल पहुंचता है, और वहां ऐसे ही बातों बातों में जावेद का जिक्र कर देता है और जावेद की जानकारी निकलवाता है कि आखिर जावेद किसका लड़का है, कहां रहता है, क्या काम करता है, शादी हुई है या नहीं। जावेद की पूरी हिस्ट्री निकाल लेता है, और फिर जावेद के साथ कांटेक्ट बनाता है, उसके साथ दोस्ती बढ़ाता है, उसको अपने घर आने जाने के लिए भी बोलता है। काफी दिनों के बाद जब वो लड़का उस अपने दोस्त के साथ, यानी कि अब्बास के साथ उनके घर पहुंचता है, उससे ये भी नहीं पता होता है कि जो लड़की मुस्करा है, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो इसके बेटे के निकाह में है। वो उसको अपने घर ले जाता है, और जब अब्बास उसको, जावेद को अपने घर लाता है, तो वो मुस्करा को देखकर चौंक जाता है। आखिर प्यार जो है पुराना प्यार था, जज्बातों में दोनों बह जाते हैं और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। आखिर जावेद जो है उसके मुस्करा के लिए पागल होने लगता है, उसके साथ फिर से वही पुरानी यादें, पुराना प्यार उसके दिमाग में जागने लगता है, और यही अब्बास की चाल काम कर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर आखिर एक दिन आता है जब 11 फरवरी को जावेद मुस्कुरा से मिलकर वापस जाता है, तब उसको जो अब्बास है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा काम करा दिया है, मैंने तुमको मुस्कुरा से मिलवा दिया है, अब एक बार मेरा भी एक काम करा दो। जावेद बोलता है कि बोलो आपको क्या काम कर रहा है, मैं आपकी मदद करूंगा। वो बोलता है कि मुझे जो मुस्कुरा से संबंध बनाने हैं, मेरी उससे बातचीत करा दो और मेरा संबंध बनवा दो। इस बात पर जावेद
अब्बास को धुतकारता है, बोलता है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप कैसी बात कर रहे हैं। वो बोलता है कि जब मैंने आपका काम चलाया, आप रिलेशन में हो, आपने इसके साथ आकर संबंध भी बनाए, तो तब आपकी लोक लिहाज कहां थी। लेकिन फिर भी जावेद बोलता है कि आप उसके बाप की उम्र के हो, मैं तो हरगिज इस बात को नहीं कहूंगा। जावेद इस बात को कहकर चला जाता है। अब जो अब्बास है वो रात होने का इंतजार करता है। आखिर रात हो जाती है। जब खाना खा पीकर मुस्कुरा अपने बेटे को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और सो जाती है, तब रात को अब्बास जो है वो उठता है और मुस्कुरा के कमरे में जाता है। जब देखता है कि कमरा अंदर से बंद है, तो वो कमरे के ऊपर बने झरोके की मदद से उसके अंदर कुछ स्टिक डालकर उसके जो कमरा अंदर से खोल देता है और उसके पास चला जाता है। जैसे ही अब्बास अपनी बहू के पास पहुंचता है, यानी कि ससुर अपनी बहू के पास पहुंचता है उससे संबंध बनाने के लिए, उसको पकड़ता है, तो इस पर मुस्कुरा गुस्सा हो जाती है और उसको लात मार देती है, धक्का मार देती है, जिससे जो अब्बास है वो पलंग से नीचे गिर जाता है। यानी कि जो ससुर है पलंग से नीचे गिर जाता है। इस बात पर अब्बास को गुस्सा आता है और वो मुस्कुरा कर गला दबा देता है। मुस्कुरा वहीं मर जाती है। अब वो सोचता है कि ये तो मर गई, अब कहीं मैं ना फंस जाऊं। वो अंदर ही अंदर कमरे के अंदर इस बात का अंदाजा लगाता है कि आखिर मैं इससे कैसे बचूं। फिर वो उसी झरोके की मदद से कमरे को अंदर से बंद कर देता है और चैन से पड़ जाता है। फिर सुबह जब लेट तक मुस्कुरा दरवाजा नहीं खोलती है, तो वो रोल बचाता है कि देखो बहू ने दरवाजा नहीं खोला है, आखिर क्या बात है। फिर पता चलता है कि जैसे तैसे करके दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल किया जाता है, तो वहां मुस्कुरा जो मरी पड़ी है। बात फैल जाती है कि मुस्कुरा ने आत्महत्या कर ली है, ये अब मर चुकी है, इसने आत्महत्या कर ली है। खैर पुलिस को भी इस बात की भनक लग जाती है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस उस बॉडी को अपने हैंडओवर कर लेती है और उसका पोस्टमार्टम कराती है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, सबको यही लगा था कि जब गेट अंदर से बंद है तो इसने जो मुस्कुरा ने अपने आप ही अपनी जान ली, आत्महत्या कर ली। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिलता है जो पुलिस एकदम हैरत में आ जाती है कि जो इसकी जो ये गला दबाकर हत्या की गई, इसके गले पर निशान है, फिंगर के निशान है और इसके गले पर जो ये निशान साफ बताते हैं कि इसकी जो आत्महत्या इसने नहीं की, इसको मारा गया है। तब पुलिस वहां आती है और अब्बास को गिरफ्त में ले लेती है, क्योंकि वही एक शख्स उस घर में रहता है, उसके अलावा कोई और नहीं रहता। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो जो अब्बास है वो टूट जाता है। हाथ से वाली रात जो अब्बास अपने बेटे को भी ये सारी कहानी बता देता है और बेटा भी वापस आकर अपने घर से सबूत मिटाने लगता है। लेकिन जब रिपोर्ट आती है, जब तक कुछ दिन के बाद जब पुलिस को इस बात का पता चलता है, तो वो दोनों बाप बेटों को हिरासत में ले लेती है और उन दोनों से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों उसको मारा। तब जब पुलिस उनके साथ सख्ती करती है तो अपना जुर्म जो अब्बास है वो कबूल कर लेता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो उसको बताता है कि मुझे मुस्कुरा पसंद आती थी। वो पुलिस वालों से बताता है जो अब्बास है कि मुझे मुस्कुरा को पसंद करता था, मैं इसके साथ संबंध बनाना चाहता था, इसने मुझे संबंध बनाने से मना कर दिया, मुझे धक्का मारकर पलंग से नीचे गिरा दिया। इस पर मुझे गुस्सा आया, बेइज्जती महसूस हुई और मैंने उसका गला दबा दिया और वो वहीं मर गई। खैर इस बात का खुलासा हो जाता है कि क्यों आखिर इसकी हत्या की गई और कौन कौन इसमें दोषी है। उन दोनों बाप बेटों को यानी कि सलमान को और अब्बास को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है।